नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। रिसेंटली रशिया में ऑलमोस्ट एक कू होने वाला था। रशिया के जो करंट प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्हें अपनी कुर्सी से हटा के प्रिगोजिन, जो कि रशिया के जो वैगनर ग्रुप है उनके चीफ है, वो अपने आप को उस कुर्सी पे बिठाना चाहते थे। वैगनर सोल्जर या फिर वैगनर ग्रुप जो रशिया के प्राइवेट आर्मी है उसे ही बोला जाता है, और इस वैगनर ग्रुप के जो चीफ है उनका नाम है प्रिगोजिन। एक टाइम में ये प्रिगोजिन रशिया के जो करंट प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके बहुत ही क्लोज थे। लेकिन अभी प्रिगोजिन पुतिन के अगेंस्ट में जाके वहां पे कू करने की कोशिश किया था। एनीवे, इस प्रॉब्लम से रशिया अभी फिलहाल के लिए तो निकल चुका है, और इस प्रॉब्लम से निकलने में रशिया के जितने भी दोस्त मुल्क है, जितना भी फ्रेंडली कंट्री है, वो बहुत ज्यादा हेल्प किया है रशिया को इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो आज हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया में ये जो कू होने वाला था ये कैसे होने वाला था और इससे रशिया कैसे बाहर आ पाए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जो मैं हर वक्त करता हूँ आप लोगों से, कि चैनल पे अगर आए हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जरूर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप लोगों का एक सपोर्ट, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे जो मोटिवेशन है उसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। इसीलिए आप लोगों से ये इतना छोटा सा सपोर्ट हमें चाहिए ना। ये जो वैगनर ग्रुप है रशिया का, ये बेसिकली एक मर्सिनरी ग्रुप है। मर्सिनरी ग्रुप वो होता है जो कि पैसा लेके वॉर करता है, युद्ध करता है। यहाँ पे देशभक्ति या फिर देश के लिए युद्ध करना ये सारा कुछ नहीं होता है। सिंपली यहाँ पे पैसा दिया जाता है और पैसे के अगेंस्ट में ये लोग युद्ध करते हैं। पैसे देके इन लोगों से किसी भी जगह कहीं पे भी किसी के साथ भी युद्ध करवा लो, ये लोग करने के लिए रेडी है। रशिया का ये जो वैगनर ग्रुप है, ये जो प्राइवेट आर्मी है, इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव देखा गया है यूक्रेन रशिया वॉर जो हो रहा है वहां पे। यूक्रेन रशिया वॉर में ये वैगनर ग्रुप रशिया का बहुत ज्यादा एक्टिव है और वहां पे जो फ्रंटलाइन सोल्जर की तरह ये लोग काम कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने 2014 के करीब सोचा था कि एक प्राइवेट आर्मी होना चाहिए रशिया के पास, और तभी ये वैगनर ग्रुप को बनाया गया था। 2014 में जब ये वैगनर ग्रुप को बनाया गया था तभी जो इसके पास सोल्जर काउंट था वो था 250। फिर 2016 में ये वैगनर ग्रुप के पास सोल्जर काउंट हो गया था 1000, और ऐसे करते करते 2022 तक वैगनर ग्रुप के पास 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर मौजूद थे। और अभी आप सोच के देखिए कि एक ऐसा आर्मी जिसके पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, इन लोगों को अगर पैसा दिया जाए तो वो किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। ये प्राइवेट आर्मी जितना भी होता है वो क्लियरली पैसे के लिए लड़ता है, तो जो भी इसको पैसा देगा वो उसके लिए लड़ेगा। तो क्लियरली यहाँ पे पुतिन ने अपने लिए खुद ही एक फ्रैंकेस्टाइन को खड़ा कर दिया था। प्रिगोजिन के लीडरशिप में ये वैगनर ग्रुप ऑलमोस्ट मॉस्को के करीब आ चुका था। तो प्रिगोजिन ने ये वैगनर ग्रुप को, मतलब ये प्राइवेट आर्मी को, यूक्रेन के बॉर्डर से हटा के मॉस्को के तरफ कर दिया था, और ये मॉस्को के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर था ये मॉस्को से। और पुतिन ने मॉस्को के सेफ्टी के लिए एक ब्रिलियंट मूव लिया था। वहां पे मॉस्को के तरफ आने वाले सारे रास्ते को पुतिन ने खोद दिया था। पुतिन ने वहां पे कोशिश किया था एक हार्डल क्रिएट करने के लिए, ताकि वैगनर ग्रुप आसानी से मॉस्को तक पहुंच नहीं पाए। और ये काफी हद तक एक ब्रिलियंट मूव था जो कि पुतिन ने लिया था, क्योंकि अगर ये वैगनर ग्रुप मॉस्को तक पहुंच जाता तो ऐसा तो नहीं है पुतिन खुद ही सरेंडर कर देता। वहां पे एक लड़ाई होता, एक वॉर होता और बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता। और मॉस्को जो कि एक कैपिटल सिटी है रशिया का, वहां पे अगर कोई लड़ाई होता तो आम आदमी के लिए भी जान का खतरा था। तो ये कुछ हद तक पुतिन का लिया हुआ एक ब्रिलियंट मूव था वैगनर ग्रुप को रोकने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रिगोजिन है जो कि चीफ था वैगनर ग्रुप का, वो एक्चुअली में पुतिन का खास कुक था। वो एक टाइम में पुतिन को खाना खिलाया करता था, अपने हाथों से बना के खाना खिलाया करता था पुतिन को, और पुतिन इन्हें बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते थे। और वही आज पुतिन के अगेंस्ट में चला गया था। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो कि दुनिया के सारे बड़े लीडर को प्रिगोजिन अपने हाथों से खाना खिलाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग भी मौजूद है, और प्रिगोजिन अपने हाथों से उन लोगों को खाना खिला रहा है। व्लादिमीर पुतिन प्रिगोजिन को इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे कि उन्हें वैगनर ग्रुप का चीफ भी बना दिया था। और फिर बाद में ये प्रिगोजिन ही व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में एक कू करने की कोशिश किया। और यहाँ पे एंट्री होता है लुकाशेंको की। लुकाशेंको जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट है और पुतिन के बहुत ही खास फ्रेंड है। और क्लियरली ये जो कू होने वाला था रशिया में, लुकाशेंको का बहुत ही बड़ा हाथ है। लुकाशेंको ने यहाँ पे प्रिगोजिन से बातचीत किया और एक नेगोशिएशन करने की कोशिश किया। लुकाशेंको ने प्रिगोजिन को ऑफर किया कि वो बेलारूस में जाके रह सकते हैं, वहां पे उसको घर दिया जाएगा रहने के लिए, और उनके जो सेफ्टी है उसे भी इंश्योर किया जाएगा। और इसके बाद और कुछ $1 मिलियन का भी बातचीत हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि प्रिगोजिन बिना पैसे के मानेंगे नहीं।
और प्रेगोजिन को भी शायद ये लगने लगा था कि मॉस्को तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि पुतिन ने ऑलमोस्ट मॉस्को तक पहुंचने वाले सारे रास्ते में एक हार्डल खड़ा कर दिया था और उस हार्डल को क्रॉस करके मॉस्को तक पहुंचने में बहुत ज्यादा ब्लडशेड हो जाता। तो कहीं ना कहीं प्रेगोजिन भी ढूंढ रहा था एक एग्जिट, जहां पे एक नेगोशिएशन के बाद वो एग्जिट ले सके इस वॉर से, और वही एग्जिट पॉइंट बना लुकाशेंको का ऑफर। लुकाशेंको ने जो ऑफर दिया है वो उसमें एक ऑफर ये भी था कि वैगनर ग्रुप के अगेंस्ट में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। वैगनर ग्रुप को यहाँ पे क्लियरली छूट दिया जाएगा, उनके अगेंस्ट में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, और वैगनर ग्रुप जैसे अपना ड्यूटी संभालते हुए आया है रशिया में एक प्राइवेट आर्मी की तरह, वैसे ही यहाँ पे करता रहेगा। और यहीं पे और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, व्लादिमीर पुतिन ने अपने जिंदगी में जितना दुश्मनी कमाया है उतना ही दोस्ती कमाया है, क्योंकि इस न्यूज में आप देख सकते हो कि उगांडा क्लियरली अनाउंस किया था कि वो व्लादिमीर पुतिन के सपोर्ट में आएंगे और व्लादिमीर पुतिन को जब भी जरूरत होगा उगांडा के सोल्जर रशिया में मौजूद होगा व्लादिमीर पुतिन को हेल्प करने के लिए। एनीवे, ये जो डील हुआ है प्रिगोजिन और व्लादिमीर पुतिन के बीच, वहां पे एक मेजर चीज ये था कि व्लादिमीर पुतिन ये इंश्योर करेंगे प्रिगोजिन का सेफ्टी, प्रिगोजिन के ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगाया जाएगा, प्रिगोजिन को एक सेफ एग्जिट दिया जाएगा बेलारूस तक। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का एक आइडियोलॉजी है, व्लादिमीर पुतिन कभी भी एक ट्रेटर को, एक गद्दार को माफी नहीं देता। व्लादिमीर पुतिन खुद ये बोलता है कि एक बार को वो कुछ भी माफ कर सकता है लेकिन गद्दारी कभी भी माफ नहीं कर सकता। तो शायद कुछ दिन बाद आपके सामने ये न्यूज आ जाए कि आज से 4-5 साल बाद जब यूक्रेन का वॉर भी काफी हद तक कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, तभी आपको सुनने में आ जाए कि एक अचानक से रोड एक्सीडेंट या फिर कोई भी तरह का एक्सीडेंट में प्रिगोजिन का मौत हो चुका है। और ये सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, इसमें अगर कुछ अच्छा हुआ था वो हुआ था यूक्रेन के लिए। यूक्रेन इस बीच में कुछ हद तक एडवांस भी कर चुका है, कुछ हद तक जमीन रशिया के हाथ से फिर से यूक्रेन के हाथ में वापस चला गया है। ये सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है रशिया में, इसमें कुछ हद तक बेनिफिट जो मिला है वो मिला है यूक्रेन को। रशिया का इमेज और पुतिन का इमेज बहुत हद तक यहाँ पे खराब हुआ है और पुतिन को अभी बहुत एक बड़ा कुछ करना पड़ेगा जिससे उनका इमेज फिर से बिल्डअप हो पाए। तो आगे हम लोगों को देखना पड़ेगा पुतिन ऐसा क्या स्टेप लेता है जिससे उनका इमेज फिर से बिल्ड हो पाए। शायद पुतिन फिर से यूक्रेन की तरफ थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश करे कि उनके पास से फिर से कुछ जमीन कब्जा करने की कोशिश भी करे। आप लोग भी अपना व्यूज, अपना थॉट्स मुझे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।